हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख विद्या। इस वीडियो का टॉपिक है गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉयज पार्ट 2। और इस वीडियो का पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में लॉर्ड कैनिंग पर हमने ख़त्म करा था और उसी के बाद जो वाइसरॉयज बचे हुए हैं आगे इंपॉर्टेंट, उनके काम मैं ट्रिक्स की मदद से याद कराऊंगा आपको इस वीडियो में। इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही इस वीडियो से पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है, जिससे आपको अच्छी तरह और ये समझ आ जाएगी। तो हम अब बात करेंगे लॉर्ड मेयो की, जो कि 1869 से लेकर 1872 तक भारत के वाइसरॉय रहे। ठीक है, तो इनके समय पर क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ। पहले तो फर्स्ट सेंसस हुआ। ठीक है, पहली बार जनगणना हुई भारत में 1871 में हुआ था। ठीक है, और क्या हुआ, ऑर्गेनाइज द स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण का आयोजन किया गया इनके समय पर। ठीक है, ओनली वाइसरॉय हु वाज मर्डर्ड इन अंडमान, और केवल ऐसे वाइसरॉय हैं जिनका मर्डर अंडमान में कर दिया गया था। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हुई इनके समय पर जो आपको याद रखनी है। पहले तो सेंसस, दूसरा स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और उसके बाद क्या है, इनका मर्डर हो गया था अंडमान में। तो याद करा देता हूँ। देखिए, एक मदर है यहाँ पे, एक माँ है जो कि जनगणना के लिए सर्वे कर रही हैं, घर घर जाके सर्वे कर रही हैं, घर घर जाके ये पता लगा रही हैं कि किसके परिवार में कितने जने हैं। देखिए, एक माँ है। ठीक है, देखिए मेयो से एक शब्द आ रहा है माँ। ठीक है, माँ क्या कर रही हैं, जनगणना का सर्वे कर रही हैं। ठीक है, जनगणना का सर्वे कर रही हैं। जनगणना से सेंसस और सर्वे से आपको स्टैटिस्टिकल सर्वे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बस सेंसस और स्टैटिस्टिकल सर्वे। ठीक है, जनगणना कर रही हैं, माँ क्या कर रही हैं, जनगणना कर रही हैं, घर घर जाके पता कर रही हैं किसके घर में कितने लोग हैं। ठीक है, तो बस ये दोनों याद हो गए। अब देखिए, ये मर्डर हुआ था इनका कहाँ पे, अंडमान में। ठीक है, तो मेयो से बनाइए मारो। ठीक है, मारो, अंडमान में मारो। ठीक है, बस मेयो को मारो ऐसे करके याद कर लीजिए। मेयो से बना दीजिए मारो, किसको मारा, मेयो को मार दिया गया अंडमान में। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लिटन, जो कि 1876 से लेकर 1880 तक वायसरॉय रहे। इनके समय पर वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास हुआ और फर्स्ट दिल्ली दरबार, ठीक है, यानी कि पहला दिल्ली दरबार भी इनके समय पर लगा था। तो याद कराने का तरीका कुछ ऐसा है कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट, वर्निकुलर में शब्द आ रहा है कूलर और यहाँ आ रहा है प्रेस। देखिए, कूलर और प्रेस किसके द्वारा चलती है, लाइट के द्वारा। लाइट आएगी तो कूलर और प्रेस चलेंगे, तो लाइट से लिटन आएगा। ठीक है, तो लिटन को आप लाइट से रिलेट कराएंगे तो कूलर प्रेस आप रिलेट करा सकते हैं, प्रेस और कूलर। ठीक है, दोनों जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, लाइट से चलते हैं। तो वर्णकुलर प्रेस एक्ट लिटन के द्वारा जो है, लिटन के समय पर ये पास हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या है, पहला दिल्ली दरबार। अब दिल्ली दरबार लगा और लोगों ने क्या करा, अपने घरों पर लाइटें सजा ली। ठीक है, घरों पर क्या कर लिया, दिल्ली में दरबार लगा पहली बारी, तो लोगों ने जो है लाइटें लगा ली, अपने घर में सजा ली। ठीक है, तो बस ऐसे याद कर लीजिए, लाइट से आपको लिटन ध्यान आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से लेकर 1884 तक वायसरॉय रहे। रिपेल्ड वर्निकुलर प्रेस एक्ट, इन्होंने वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो कि लॉर्ड लिटन ने पास करा था, वो इनके समय पर हटाए। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में इनके समय पर बनी। उसके बाद क्या है, फर्स्ट डेसिनियल एंड रेगुलर सेंसस, अब हर 10 साल में जनगणना होने लगी इनके समय पर। अब हर 10 साल में जो है जनगणना होने लगी, 1881 में हुआ था। देखिए, उसके बाद क्या हुआ, एक फैक्ट्री एक्ट पास हुआ 1881 में। ठीक है, जो कि बाल सुधार के लिए था। ठीक है, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल श्रमिकों के लिए, उनके फ़ायदे के लिए ये फैक्ट्री एक्ट जो है लागू किया गया था, वो भी लॉर्ड रिपन के समय पर हुआ। तो अब एक एक करके याद कराता हूँ। देखिए, वर्निकुलर प्रेस एक्ट, मैंने आपको कूलर और प्रेस बताया था। देखिए, कूलर और प्रेस जब नया लेते हैं तो उसके ऊपर से रिबन हटाते हैं हम। ठीक है, रिबन हटाते हैं ना उसके ऊपर से। यहाँ पर एक प्रेस है जिसके ऊपर रिबन लगा है, इसको हटा देंगे। देखिए, अब कूलर और प्रेस को नया लिया जाएगा तो रिबन हटाएंगे। तो रिपन ने क्या करा, रिपन से आप रिबन कहिए, और रिपन ने हटाया क्या, वर्निकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय स्वशासन। देखिए, अब इससे क्या होएगा, इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि देखिए, लोकल गवर्नमेंट है जो कि रिबन काट रही है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट है जो कि रिबन काट रही है, तो बस लोकल गवर्नमेंट से आप रिबन को रिलेट करिए, रिबन को रिलेट करिए, याद हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, ये मैंने आपको बताया था जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के द्वारा जो है स्टार्ट हुई थी, और ये आपने याद रखना है कि रिपन के द्वारा जो है ये हर 10 वर्ष में कंटिन्यू करा गई। अब एक और चीज़ याद करा देता हूँ, फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था इनके समय पर, रिपन के इस समय पर। रिपन को मैं क्या बना रहा हूँ, रिबन बना रहा हूँ। ठीक है,
तो एक रिबन की फैक्ट्री है, बस ऐसे याद कर लीजिए, एक रिबन की फैक्ट्री है। तो रिबन की फैक्ट्री से आपको फैक्ट्री एक्ट पता चल जाएगा, जो कि हुआ लॉर्ड रिपन के समय पर। ठीक है, सब याद हो गए। अब बात करेंगे लॉर्ड डफरिन की। ठीक है, 1884 से 1880 तक ये वाइसरॉय रहे भारत के। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके समय पर कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो अब याद करने का तरीका क्या है कि किसके समय पर कांग्रेस का गठन हुआ था? डफरिन। डफरिन से एक शब्द आपको ध्यान करना है, डफली। डफली होती है ना, ठीक है, आपने देखी होगी कई जगह पे। डफली जो है, डफली पर क्या बना हुआ है? कांग्रेस का निशान बना हुआ है। ठीक है, तो बस डफली पर क्या है? कांग्रेस का निशान। बस आपने ये इमेज याद रखनी है, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि जो है डफरी से डफरिन, और डफरिन के समय पर कांग्रेस का जो है गठन हुआ था। ठीक है, 1885 में। इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन। ये 1899 से 1905 तक वाइसरॉय रहे भारत के। सेकंड, दिल्ली दरबार इनके समय पर लगा 1903 में, और पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में इनके समय पर हुआ। अब याद करा दूं, देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। कर्जन में एक शब्द आ रहा है कर्ज, कर्ज लेते हैं ना, ठीक है, तो कर्जा लिया दूसरे दिल्ली दरबार के लिए। पहले दिल्ली दरबार के लिए क्या हुआ था? लाइटें लगी थी। लाइटें लगने से क्या हो गया था? लॉर्ड लिटन याद आ रहे थे। अब कर्ज, देखिए दूसरे दिल्ली दरबार के लिए क्या हुआ? कर्ज लेना पड़ा। सिंपल, ठीक है, ये याद रखिए। दूसरे दिल्ली दरबार के लिए लोगों ने इतना खर्चा कर दिया पहले में कि दूसरे के लिए उन्हें कर्जा लेना पड़ा। कर्ज से कर्जन ध्यान आ जाएगा। अब देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल से मैं बना रहा हूँ पार्टी, बंगले में पार्टी, बंगाल से बंगला, और पार्टीशन से पार्टी। ठीक है, बंगले में पार्टी करनी थी किसी ने, तो उसने क्या करा? कर्जा लिया। ठीक है, बस इससे आप रिलेट कर दीजिए तो आपको ये याद हो जाएगा। अब देखिए लॉर्ड मिंटो, यहाँ पे लॉर्ड मिंटो हैं, पहले लॉर्ड मिंटो वन आए थे, पहले वाला जो पार्ट था वीडियो का। 1905 से लेकर 1910 तक ये वाइसरॉय रहे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आए, मॉर्ले मिंटो सुधार इनके समय पर पारित हुए। ठीक है, तो ये तो सीधा मिंटो से मिंटो रिलेट हो रहा है। ठीक है, तो मिंटो वन से कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए लॉर्ड हार्डिंग, जो कि 1910 से लेकर 1916 तक वाइसरॉय रहे। अनॉल्ड बंगाल पार्टीशन, देखिए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था इनके द्वारा। ठीक है, और थर्ड दिल्ली दरबार हुआ, और इसमें किसका स्वागत करा गया, किसको सम्मानित करा गया? किंग जॉर्ज 5 को 1911 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये हिंदी में भी लिखा हुआ मैं। किंग जॉर्ज पंचम को सम्मानित करने वाला तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। देखिए, पहले में लोगों ने लाइटें लगाई, दूसरे में लोगों ने कर्ज ले लिया, और तीसरा जो है वो हार्ड हो गया। तीसरा जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया करना, क्योंकि लोगों ने सेकंड में ही कर्ज लिया है। तो तीसरा जो था बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, यानी कि मुश्किल हो गया। ठीक है, तो हार्ड से हार्डिंग। ठीक है, तीसरा दिल्ली दरबार हार्ड हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बताइए, कर्ज लेकर लोगों ने पार्टी करी थी बंगले में। ठीक है, कर्ज लिया था, तो दिल्ली, ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये भी हार्ड हो गया था। दोबारा पार्टी करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था। ठीक है, तो एनॉल्ड यानी कि रद्द कर दिया गया बंगले में पार्टी करना, क्योंकि कर्ज लेकर पार्टी कर रहे थे, तो ये हार्ड हो गया। हार्ड से आपको हार्डिंग, समझ गए? मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैपिटल शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम कलकत्ता इन 1912। ठीक है, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। ठीक है, कब? 1912 में। अब देखिए, ये भी हार्डिंग के समय पर हुई। याद करने का तरीका देखिए क्या है। दिल, दिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिल को इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट। ठीक है, तो हार्ट से रिलेट कराइए, हार्ड। ठीक है, हार्डिंग के समय पर जो है दिल्ली कैपिटल बन गई कलकत्ता से। ठीक है, दिल से दिल्ली होता है, दिल को बोलते हैं हार्ट, हार्ट से आप रिलेट करिए हार्ड। ठीक है, बस दिल से हार्ट रिलेट कराइए, हार्ट को रिलेट करा देना हार्ड से। तो हार्डिंग के समय पर दिल्ली जो है कैपिटल हो गई। तो अब देखिए, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो कि 1916 से लेकर 1921 तक वाइसरॉय रहे। रोलैक्ट एक्ट इन 1999 वॉज पास्ड, इनके समय पर रोलैक्ट एक्ट आया, जो कि 1919 में पारित किया गया। जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ, वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ, इनके समय पर हुआ। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1920 में इनके समय पर हुआ। और हंटर कमीशन आया, जो कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया था जलियांवाला बाग जो ये हत्याकांड हुआ था उसके लिए। ठीक है, ये चार चीज़ें चैम्सफोर्ड के समय पर हुई। ठीक है, याद कराने का तरीका देखिए, चैम्सफोर्ड के नाम में आ रहा है फोर्ड। ठीक है, और रोलेक्ट एक्ट, ये मैं पूरा आपको इस इमेज से समझा देता हूँ। देखिए, एक गाड़ी खड़ी है फोर्ड, इसके साथ में एक रोल्स रॉयस खड़ी है। ठीक है, ये कहाँ खड़ी है? बाग में खड़ी है, गार्डन है ना, देखिए पीछे बाग में खड़ी है दो गाड़ियाँ। कौन कौन सी? फोर्ड और रोल्स रॉयस। यहाँ पर एक कॉप खड़ा है, कॉप यानी कि पुलिस वाला, उसके हाथ में क्या है? हंटर है। ठीक है, ये इमेज अब आपको याद हो गई है। ठीक है, तो अब इससे क्या ध्यान आएगा? फोर्ड से आपको चैम्सफोर्ड ध्यान आएगा।
दूसरी गाड़ी क्या है, रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस से आपको ध्यान आएगा रोलेट एक्ट, ठीक है। तीसरा क्या है, ये कहाँ खड़ी है, बाग में, तो जलियांवाला बाग इसके समय पर हुआ, चैम्सफोर्ड के समय पर, ठीक है। अब चौथा क्या है, देखिए कॉप खड़ा है यानी कि पुलिस वाला खड़ा है, तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट किसके समय पर हुआ, चैम्सफोर्ड के। अब इसके हाथ में क्या है, हंटर है इसके हाथ में, तो हंटर कमीशन चैम्सफोर्ड के समय पर हुआ, ठीक है। तो बस ये आपको याद हो गया होगा, बहुत सिंपल था। अब आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड इरविन की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1926 से लेकर 1931 तक ये वायसरॉय रहे। साइमन कमीशन अराइव्ड इन मुंबई, मुंबई पहुंचा साइमन कमीशन 1928 में इनके समय पर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ 1930 में गांधी जी के द्वारा। दांडी मार्च हुआ इनके समय पर, या फिर सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, 1930 में। यह सिविल डिसोबीडियंस का जो है हिस्सा ही था। और गांधी इरविन पैक्ट हुआ इनके समय पर। देखिए याद कराने का तरीका बहुत सिंपल सा है, दो चीज़ें याद कर लीजिए इसमें, साइमन कमीशन और दांडी मार्च, इरविन से रिलेट कराना है। देखिए गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, अब गिल्ली डंडा में जो जीता है उसे साइकिल मिली, बस इमेज याद करिए, गिल्ली डंडा में जो जीता उसे साइकिल मिली, ठीक है। इरविन के नाम में क्या आ रहा है, विन, या विन का मतलब जीतना, ठीक है। साइकिल मिली जो कि गिल्ली डंडा में जीता, ठीक है। तो डांडी से डंडा ध्यान करना है आपने, और जीता, जीतने से विन ध्यान आएगा, तो डांडी विन से रिलेट हो गया, और उसे क्या मिली, साइकिल मिली जो जीता, तो साइकिल से साइमन थोड़ा रिलेट कराइए, ठीक है, समझ आ गया। अब आपको बताइए डांडी मार्च जो है वो सिविल डिसोबीडियंस का हिस्सा, ठीक है। तो बस उससे आपको ये याद हो जाएगा, सिविल डिसोबीडियंस जो है डांडी मार्च से रिलेट हो जाएगा, इरविन के समय पर हुआ। और गांधी इरविन पैक्ट तो आपको पता ही है, लॉर्ड इरविन के समय पर ही होगा, ठीक है, 1931 में। तो बस अब ये आपको याद हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया, वीडियो दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, अच्छी तरह आपको समझ आएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, नीचे पीडीएफ भी है, वो भी जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका लिंक। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे लॉर्ड लिनलिथगो की, ठीक है। 1936 से लेकर 1943 तक ये वायसरॉय रहे भारत के। क्रिप्स मिशन इनके समय पर आया 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इन्हीं के समय पर हुआ, ठीक है। याद करने का तरीका देखिए, लिनलिथगो में एक शब्द आ रहा है लाइन, ठीक है, लाइन। अब लाइन और क्रिप्स, क्रिप्स से एक बनाइए क्रीज, क्रिकेट में होता है ना एक लाइन होती है जिसको बोला जाता है क्रीज, उसके बाहर अगर पैर रखते हैं तो नो बॉल होती है, सबको पता होगा, ठीक है। तो लाइन से क्रीज को रिलेट कराइए, क्रीज से आपको क्रिप्स मिशन ध्यान आएगा, तो क्रिप्स को आप लाइन से रिलेट कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा लिनलिथगो के समय पर क्रिप्स मिशन भारत आया, सिंपल। आगे देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, छोड़ो निकलो गो, ठीक है, छोड़ो भगा रहे हैं, ठीक है, गो, ठीक है। तो किस वायसरॉय के नाम में गो आ रहा है, छोड़ने वाले के, जो बोल रहा है जो छोड़ो निकलो, ठीक है, तो गो जाने की आदेश दे रहे हैं ना कि भारत छोड़ो यहाँ से, ठीक है। तो अब लिन लिथ गो में एक शब्द आ रहा है ना, गो निकलो छोड़ो, तो गो से आप बस ये रिलेट कराइएगा कि भारत को छोड़ो, भारत से निकलो, गो भागो यहाँ से, ठीक है। तो बस क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लिन लिथ गो के समय पर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है लॉर्ड वेवेल, जो कि 1943 से 1947 तक भारत के वायसरॉय रहे। कैबिनेट कमीशन इनके समय पर आया 1946 में। याद कराने का तरीका देखिए, एक कैबिन है ऑफिस का, देखिए एक ऑफिस का कैबिन है जिसमें पीछे एक फ़ोटो लगी हुई है वेव की, वेव क्या होती है, लहर होती है ना, लहर की फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है, समझ गए। देखिए वेव, वेवेल में एक आवाज़ आ रही है वेव की, वेव का मतलब क्या है, लहर, और कैबिन में, कैबिन से आपको कैबिनेट ध्यान आएगा, कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो वेव को आप कैबिनेट से रिलेट कराएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कैबिनेट मिशन वेवल के समय पे आया, ये हो गया होगा याद। अब बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की, 1947 से लेकर 1948 तक ये लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया रहे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रहे, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे और ब्रिटिश भारत के अंतिम वाइसरॉय रहे। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए दोनों की दोनों। और इन्हीं के समय पर जो है भारत का विभाजन हुआ, ठीक है। देखिए विभाजन कैसे हुआ, माउंट बैटन में एक शब्द आ रहा है माउंट, माउंट का मतलब क्या हो गया, पहाड़, माउंट। देखिए भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है, माउंटेन द्वारा, ऐसे याद कर लीजिए, माउंटेन द्वारा, पहाड़ आ गई बीच में, ठीक है। तो भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, पार्टीशन हो गया भारत का, ठीक है, भारत का विभाजन हो गया। तो बस माउंट, इस इमेज को रिलेट कराएंगे आप तो आपको समझ आ जाएगा माउंट बैटन के समय पर क्या हुआ, भारत का विभाजन हुआ, ठीक है, पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जितने भी इम्पोर्टेंट वाइसरॉयज और गवर्नर जनरल थे वो याद हो गए होंगे। और कुछ भी इसमें अगर आपको समझ ना आया हो तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिए। मैं आशा करता हूँ जितना भी इम्पोर्टेंट वर्क
गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयज़ के द्वारा हुआ है, मैंने वो कवर किया होगा और आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करके अपने दोस्त को यार शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।